Hello everyone, take out your civics book, ओपन पेज नंबर 36। यहाँ पे हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि कैसे साउथ अफ्रीका में बहुत डेमोक्रेशन चल रहा था, लोग बहुत भेदभाव कर रहे थे एक दूसरे के लिए। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो लोगों के साथ भेदभाव कर रही थी, उन्हें सेपरेट किया जाता था कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वाइट लोग को अलग, ब्लैक लोग को अलग, गोरे लोग को अलग। इनके अकॉर्डिंग सेपरेशन होता था, कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता था, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और उनको वो ब्लैक लोगों को वो फैसिलिटी नहीं मिलती थी जो वाइट लोग को मिलती थी। इसके लिए विरोध हुआ जो हेक्टर पेटरसन ने किया, लेकिन वो उस विरोध में, उस प्रोटेस्ट में उसे गोली लग गई जिससे उसकी डेथ हो गई और ये 16 जून 1976 की बात है। लेकिन उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आई जिनने इस चीज़ में स्ट्रगल किया और इस लॉ को, इस रूल और रेगुलेशन को चेंज करने की कोशिश की और इस चीज़ में वो सक्सेसफुल भी हुए। कब हुए? 1994 में। और अब 1994 के बाद साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी जिसमें हर किसी को इक्वल राइट्स मिलते थे और लोगों के साथ इक्वल व्यवहार, इक्वल बिहेव किया जाता था। किसी को भी कम या किसी को भी ज़्यादा नहीं समझा जाता था और सबको इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्टिसिपेशन। अब देखते हैं कि हम गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के काम में, गवर्नमेंट के डिसीजंस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा कैसे ले सकते हैं। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? क्यों हमारे में रेगुलर इलेक्शंस क्यों नहीं होते? यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन द डेमोक्रेसी। आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि जो लोग जो डिसीजन लेते हैं वो डेमोक्रेसी के लिए होता है, मतलब आप लोगों के फ़ायदे के लिए होता है। लोग कैसे डिसीजन लेते हैं आपको ये चीज़ पता होगी। इलेक्शंस जो होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं। इलेक्शंस जो होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं जिसमें हर कोई वोट करता है। तो वो आपका एक पार्टिसिपेशन हुआ कि आप अपने लिए एक अच्छा कैंडिडेट चूज कर रहे हो। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट दैम। इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस के दौरान जब वो लोग वोट करते हैं तो लोग अपने लिए ऐसे लीडर को चूज करते हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर पाए, उनके लिए अच्छी चीज़ें कर पाए। These representation take decisions on behalf of the people, और वो लोगों के behalf में उसमें decisions ले पाए। In doing so, it is assumed that they will keep in mind in the voices and interests of the people. इससे वो लोग जो है ये assume करते हैं, ये सोचते हैं कि जो भी डिसीजन होगा वो लोगों को दिमाग में रख के होगा, लोगों के फ़ायदेमंद में होगा, लोगों के फ़ायदे के लिए होगा और ये सब जो भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला होगा लोगों के फ़ायदेमंद में साबित होगा। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड। इन जो गवर्नमेंट होती है वो एक फ़िक्स पीरियड के लिए होती है, मतलब जो भी इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं। एक बार जो लीडर बन गया वो 5 साल फिक्स पीरियड के लिए वही लीडर रहेगा। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years, और ये इंडिया में 5 साल के लिए ये पीरियड होता है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। उस पीरियड में जो गवर्नमेंट होती है वो बिल्कुल पावर में रहती है क्योंकि लोगों ने उस लीडर को सेलेक्ट किया है, लोगों का ये डिसीजन है जो वो लोगों के डिसीजन को फॉलो करते हैं। If they wanted to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. अगर उन्हें इस पावर में कंटिन्यू रहना है तो फिर से जो इलेक्शन होगा वो उन्हें लोगों को इस चीज़ में कन्विंस करना होगा कि फिर से ऐसे काम करो जो लोग उससे खुश हो जाएं और लोगों के फ़ायदे के लिए हो, जिससे लोग फिर से उन्हीं को वोट दें। दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन द डेमोक्रेसी। ये एक मोमेंट था जिसमें जो लीडर है जो इलेक्शन में जीत जाता है वो ये शो कर सकता है, अपनी डेमोक्रेसी शो कर सकता है उस पावर से, ताकि वो लोगों को ये बता सके कि हर किसी को यहाँ पे इक्वल राइट्स है, हर कोई वोट कर सकता है, हर किसी को इक्वल राइट्स है, हर किसी को इक्वल चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और सबके साथ एक जैसा बिहेव होगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। In this way, the power of the government gets limited by the regular decision. Gets limited, जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है, जो गवर्नमेंट की
ताकत होती है वो लिमिटेड है, बहुत एक दायरे तक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता। उन्हें लोगों के हाथ में वो पावर देनी पड़ती है कि लोग उस डिसीजन को लें और लोगों के डिसीजन को गवर्नमेंट फॉलो करे। जैसे कि इलेक्शंस जो होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं, और जो लोग 18 अबव है, जो लोग 18 साल से ऊपर है, वही लोग वोट कर सकते हैं। तो जब वो लोग वोट करते हैं तो उनके बिहाफ में गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जो कि वो चूज़ कौन करता है लीडर? पब्लिक चूज़ करती है, लोग चूज़ करते हैं, और उसे फॉलो कौन करता है? गवर्नमेंट फॉलो करती है। गवर्नमेंट में इतनी पावर नहीं रहती कि वो डिसीजन अपने आप लेने लगे। उन्हें लोगों पर बिलीव करना पड़ता है, उन्हें लोगों से भी पूछना पड़ता है, और लोगों के अनुसार ही उनको डिसीजन लेना पड़ता है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं पार्टिसिपेशन के लिए, कि गवर्नमेंट वर्क में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्शंस आर यूजली हेल्ड वंस इन 5 years। इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। और भी वेज हैं, और भी तरीके हैं कि जो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? लोग जो गवर्नमेंट का काम होते हैं उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, और गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उसमें क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। क्रिटिसाइज मतलब उनके उस डिसीजन के खिलाफ भी बोल सकते हैं। अगर वो डिसीजन पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है तो पब्लिक उस डिसीजन के खिलाफ गवर्नमेंट को बोल सकती है। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. अगस्त 2005 में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल था वो बढ़ा दिया, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट थी, जो बिजली की कॉस्ट थी, उसे बढ़ा दिया। ये चीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि लोग इतना पे नहीं करना चाहते थे। लोग बोलते थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा दे पाएँ। तो इस चीज़ के लिए लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो लोग इस चीज़ के खिलाफ बोलने लगे और अपना गुस्सा शो करने लगे। दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज सिग्नेचर कैंपेन्स। उन्हें रैली किया, उन्हें प्रोटेस्ट किया, उन्हें स्ट्राइक किया, और उन्हें कैंपेन्स भी निकालने लगे ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि वो इस डिसीजन से खुश नहीं है। कौन? पब्लिक गवर्नमेंट के डिसीजन से खुश नहीं है। Government tried to explain and defend its decision but finally listened to the people opinion and withdraw the increase. गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की लोगों को ये समझाने की कि उनने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस क्यों बढ़ा दिए, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे, और लास्ट में एट लास्ट गवर्नमेंट को ही अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा, और गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस इंक्रीज किए थे उसे घटा दिए। The government has to change its decision because it is a responsibility of the people. गवर्नमेंट को अपना डिसीजन क्यों चेंज करना पड़ा? उनको अपना डिसीजन इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी थी लोगों के ऊपर, वो जिम्मेदारी को उनको पूरा करना था। जो लोगों की जिम्मेदारी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर होती है। तो गवर्नमेंट को लोगों की, पब्लिक की बातें सुननी पड़ती है, उसको अगर वो कर सकती है उस चीज़ को, तो वो चीज़ वो फॉलो करती है। इसलिए उनने जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस थे, जो बिजली के प्राइसेस उनने बढ़ा दिए थे, उनने घटा दिया, क्योंकि लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। लोग ये बोलने लगे कि वो इतने प्राइसेस पे नहीं कर सकते। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 38। There are many ways in which people express their views and make government understand what action they should take. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें लोग अपने जो उनके ओपिनियंस है, जो उनकी सोच है उस चीज़ में, वो चीज़ वो शो कर सके, वो एक्सप्रेस कर सके। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चले और गवर्नमेंट इस चीज़ को समझ पाए। These include धरनाज, रैली, स्ट्राइक्स एंड सिग्नेचर कैंपेन्स। वो लोग धरना कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट को ये पता चले कि पब्लिक क्या चाहती है। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो बॉट फॉरवर्ड। ये स्ट्राइक, धरना, रैलीज, इन सब से लोगों को डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि
कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अनफेयर होता है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट के डिसीजन सही होते हैं तो वो उस चीज़ से बैकवर्ड नहीं होते, अपने डिसीजन में अड़े रहते हैं। Newspaper, magazines and TV are also play an role in discussing government issues and responsibilities. न्यूज़पेपर जो होते हैं, अखबार मतलब मैगजीन्स, टीवी, टेलीविज़न, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट इश्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। इससे लोगों को गवर्नमेंट के डिसीजंस पता चलते हैं और इसी के थ्रू गवर्नमेंट को लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में पता चलते हैं। अगर आप रैली करोगे, कोई धरना करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो इस चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हो इन सब चीज़ों में, जब बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो लोग इस चीज़ को टेलीकास्ट करने लगते हैं। लोग न्यूज़पेपर में भी हेडलाइन लगा देते हैं कि क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब बातें गवर्नमेंट तक जाती है और गवर्नमेंट भी लोगों की बातें सुनती है। While it is true that a democracy allows people to participate, डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया था जिसको इक्वल राइट्स मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, तो यहाँ पे ये चीज़ ट्रू है कि हर कोई गवर्नमेंट वर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। ये भी सच है कि सब सेक्शन के जो लोग होते हैं, जैसे ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, जर्नल हो गया, ये सब सेक्शंस है, कैटेगरीज हैं, ये सब सेक्शंस के लोग हर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. और भी तरीके हैं कि हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन, और भी तरीके हैं ताकि कैसे हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो मूवमेंट्स हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, फंक्शनिंग्स हैं, इन सब में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Members of the minority community, Dalit, Adivasi, women and others are often able to participate in this manner. जो दूसरे कास्ट के लोग रहते हैं, जो उनका रिलीजन दूसरा है, जैसे दलित हो गया, आदिवासी हो गया, वुमेन्स हो गई, ये सबको भी सबके में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें इक्वल राइट्स मिलते हैं और हर किसी को इक्वल राइट्स मिले हैं, जिसकी वजह से हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। If the country's people are alert and interested in how the country is run, अगर कंट्री के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे और इंटरेस्टेड रहेंगे कि कैसे देश को चलाना चाहिए, अपनी व्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, कैसे गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि वो कैसे इन सब चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट कंट्री में दिखाना पड़ेगा। The democratic character of the government of that country will be stronger. अगर लोग बहुत सतर्क हो जाए, लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे कंट्री के ऊपर, देश के ऊपर, तो जो गवर्नमेंट है वो लोग भी लोगों की चीज़ें सुनेंगे और गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उनको भी डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। जब लोगों के व्यूज़, लोगों के जो दिमाग में उस चीज़ के बारे में चल रहा होता है, लोगों के व्यूज़, ओपिनियंस, लोगों की जो राय होती है उस चीज़ में जानने की मिलती है, तो गवर्नमेंट के लिए भी वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it and what they protesting about. This will help to give us a sense of how our government works. अगर आप कहीं देख रहे हो कि रैलिंग हो रही है, कोई स्ट्राइक हो रही है, तो आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो रैलिंग क्यों हो रही है, वो उस सिटी में, उस टाउन में, विलेजेस में वो रैलिंग क्यों हो रही है, लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर आपको ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ अवर गवर्नमेंट वर्क।